प्रणम्ये परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जेणनेत्तिष्ठम् देवीन्द्रविन्दवन्दम् वन्देदं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। द्रव्य संग्रह नामक ये शास्त्र है, उसमें तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत ध्यान का प्रकरण, ध्यान करना चाहिए, ध्यान की प्रेरणा, क्योंकि मोक्ष मार्ग वो ध्यान के काल में ही प्राप्त होता है। लेकिन जो ध्यान करने वाला है ध्याता पुरुष, उस ध्याता पुरुष को कैसा होना चाहिए, उसका क्या लक्षण है, वो लक्षण यहाँ 48वीं गाथा में बताया गया है। पाठ करते हैं 48वीं गाथा का। मामुज्जः मारज्जः मादुसह इट्ठनिट्ठ अट्ठेषु स्थिरमिच्छहि जयि चित्तम् विचित्तझाणपसेथिये यदि कामना है निर्विकल्पक ध्यान में हो चित्त स्थिर तो मोह राग द्वेष इष्टा निष्ठ में तुम ना करो। यदि तुम विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के और विचित्र अर्थात विकल्प जाल रहित ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय विषयों में मोह राग और द्वेष न करो। ये यहाँ गाथा में कहा है। तो अनेक प्रकार की ध्यान की सिद्धि और अनेक प्रकार के ध्यान की बात की। 4 प्रकार का ध्यान और वो चारों प्रकार के ध्यान भी 4 प्रकार के, उन सबका स्वरूप यहाँ बताया। और उसके बाद में राग द्वेष का स्वरूप बताया। मोह राग द्वेष, मोह क्या है, राग क्या है और द्वेष क्या है। और ये जो मोह राग द्वेष है ये है कैसे वास्तव में, ये है ध्यान के प्रतिबंधक, ये ध्यान का के विरोधी है। तो ये ध्यान के विरोधी हैं। यदि मोह राग द्वेष है तो ध्यान नहीं हो पाता है, इसलिए कहा है कि मोह राग द्वेष मत करो। तो मोह का स्वरूप, मोह अर्थात दर्शन मोह, मिथ्यात्व, तत्वों का विपरीत श्रद्धान, वो मोह है। और राग द्वेष अर्थात चारित्र मोह अर्थात कषाय, वो राग द्वेष है। वितराग चारित्र से जो विपरीत है वो राग द्वेष है, ऐसा यहाँ पर कहा है। तो यहाँ प्रश्न शिष्य ने उठाया है, कल ये प्रश्न की चर्चा अपन ने की थी कि ये जो राग द्वेष आदि हैं, आप मना कर रहे हो मोह राग द्वेष मत करो, ये राग द्वेष आदि हैं, ये कर्म जनित है अथवा जीव जनित है। प्रश्न ये है कि राग द्वेष का कर्ता, जनित मतलब इसको करने वाला, राग द्वेष को करने वाला कौन है, ये कर्म जनित है अथवा जीव जनित है, जीव इनका करता है कि कर्म इनके करता है। उसका उत्तर दिया। उत्तर अपन ने देखा था कितनी प्रकार से उत्तर आ सकता है,
कितनी प्रकार से उत्तर आ सकता है? 4 प्रकार से आ सकता है। पहला उत्तर यहाँ पे दिया कि ये जैसे स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से, दो चीजें हैं, दोनों के संयोग से कुछ उत्पन्न हुआ है। तो जैसे स्त्री और पुरुष के संयोग से पुत्र की उत्पत्ति होती है, चूने और हल्दी के मिश्रण से जो कोई अलग लाल रंग बनता है वो वर्ण विशेष की भांति, ऐसे ही ये राग द्वेष हैं, एक तो है जीव और एक है कर्म। इन दोनों के संयोग से ये राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, ये दोनों के संयोग जनित हैं। एक बात यहाँ पर कही। अब ये जो कहा दोनों के संयोग जनित है, तो उसका स्पष्टीकरण नीचे दिया कि जो ये बात कह रहे हैं दोनों के संयोग जनित है, ये व्यवहार का कथन समझना चाहिए, क्योंकि दो द्रव्य इकट्ठे मिलकर कभी कोई कार्य कर नहीं सकते। दो द्रव्य मिलते ही नहीं है। निश्चय से देखा जाए तो दो द्रव्य मिलते हैं क्या? दूध में चीनी, पानी में नमक, नींबू, चीनी, ये मिलती है क्या? दो द्रव्य कभी मिलते ही नहीं। दूध में पानी मिलता है क्या? दूध दूध में रहता है, पानी पानी में रहता है। कोई दो द्रव्य आपस में मिलते ही नहीं है। तो वो जो चूना और हल्दी को मिलने की बात कह रहे हो, ये होती नहीं है, तो निश्चय की बात है। लेकिन व्यवहार में उनका संयोग देखा जाता है, तो उन दोनों के संयोग जनित इसको कहा गया है। तो दो द्रव्य इकट्ठे मिलकर कभी कोई कार्य नहीं कर सकते, परंतु जीव के क्षणिक उपादान ने पर निमित्त ऐसे कर्म का आश्रय लिया है, अतः वह पराश्रित भाव है। बोलिए भारती आंटी। वो आज समय सार की उसमें प्रवचन में ना वो स्फटिक मणि का दिया था, ये सेम इसी चीज के लिए कि जैसे स्फटिक मणि में जैसे हरा रंग रख दो तो हरा रंग हो जाता है, तो एक्चुअली में वो स्फटिक मणि में नहीं है, फिर भी बोलते हैं ऐसे करके कुछ सब आज बता रहे थे। तो निमित्त औपाधिक भाव है ना, यहाँ पे भी यही कह रहे हो, पराश्रित भाव है। पराश्रित भाव है, किसी कर्म के जनित है। तो देखिए यहाँ जो ये शब्द आया है क्षणिक उपादान, क्षणिक अशुद्ध उपादान, तो उपादान निमित्त का थोड़ा सा ख्याल में है आप लोगों को? निमित्त किसे कहते हैं, उपादान किसे कहते हैं? जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, जिस पदार्थ में काम हो रहा है, वो पदार्थ तो कहलाता है उपादान। और जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हो रहा है, जिसमें काम नहीं हो रहा है, लेकिन काम होने में जो सहायक होता है, अनुकूल होता है, कार्य होने की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है कि इसकी वजह से काम हुआ, ऐसा आरोप, आरोप का मतलब उसको क्रेडिट मिलता है, उसका नाम आ जाता है, उसको निमित्त कहते हैं। तो उपादान है वो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, निमित्त है वो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता है। ठीक है। अभी जो उपादान है, उपादान कितने प्रकार का होता है? उपादान दो प्रकार का होता है, एक त्रिकाली उपादान, एक क्षणिक उपादान। उपादान दो प्रकार का, एक त्रिकाली उपादान, एक क्षणिक उपादान। उपादान मतलब वो मूल वस्तु जिसमें कार्य हो रहा है, वो उपादान। अब वो जो मूल वस्तु है जिसमें कार्य हो रहा है, वो भी दो प्रकार का है। एक त्रिकाली उपादान मतलब जो त्रैकालिक, त्रिकाली यानी हमेशा रहने वाला है, सदा काल रहने वाला है, शाश्वत है, ऐसा त्रिकाली उपादान। और दूसरा है क्षणिक उपादान। क्षणिक का मतलब है अनित्य, अस्थाई, सदा नहीं रहने वाला, वो क्षणिक है। तो जो काम हो रहा है, कहते तो है कि वो द्रव्य में हो रहा है, लेकिन वास्तव में काम जो शब्द है, कार्य, वो कार्य शब्द किसके लिए काम यूज में आता है? किसका पर्यायवाची शब्द है? कार्य द्रव्य का है, गुण का है कि पर्याय का है? कार्य शब्द पर्याय का पर्यायवाची शब्द है, पर्याय को कार्य भी कहते हैं। तो कार्य जो हो रहा है वो उपादान में हो रहा है, मतलब द्रव्य में हो रहा है, लेकिन वो कार्य कहाँ होता है? द्रव्य में हो रहा है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वो कार्य स्वयं क्या है? वो पर्याय रूप है। तो एक है त्रिकाली उपादान, मतलब वो द्रव्य जो नित्य रहने वाला है, सदा रहने वाला है, स्थायी रहने वाला है, हमेशा मौजूद है। यदि उस त्रिकाली उपादान में काम हो तो ये तो हमेशा है त्रिकाली उपादान, तो हर समय अपने पास में त्रिकाली उपादान है, तो फिर कार्य क्यों नहीं हो रहा है? जैसे कि उपादान से कार्य होता है ना, तो गेहूं से रोटी बनती है,
तो गेहूं तो रखे भरे हुए हैं, भर लिया अभी सबने अप्रैल के महीने में, तो गेहूं तो भरे हैं टंकी में, फिर रोटियां बने जाए अपने आप निकल निकल के मशीन की जैसे उसमें से रोटियां निकल के आ रही हैं क्या? कि नहीं, वो गेहूं है, वो तो त्रिकाली उपादान है। फिर वो रोटी रूप कार्य किसमें से होगा? कि उसके लिए चाहिए क्षणिक उपादान, मतलब जो गेहूं पिस जाए, फिर उसको पिसने के बाद में भी जो गेहूं अपन अपने गूंथने के लिए, रोटी बनाने के लिए निकाल लें परात में, और उसके बाद में उसको गूंथ लिया जाए, और फिर उसके बाद में उसकी लोई ले ली जाए, और फिर उसको बेल के सेका जाए। तो वो जो ये जो काम हो रहा है, ये सब है मतलब वो क्षणिक उपादान। कार्य उपादान में होता है। उपादान है दो प्रकार के, एक त्रिकाली उपादान, एक क्षणिक उपादान। तो त्रिकाली उपादान में काम होता है, ये बात सही है, लेकिन काम होने का एग्जैक्टली कारण कौन है? जो काम हो रहा है उसका नियामक कारण कौन है? उसका नियामक कारण है त्रिकाली उपादान नहीं, क्षणिक उपादान। त्रिकाली उपादान तो हर समय मौजूद है, फिर हर समय कार्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर समय कार्य नहीं होता है। तो फिर कार्य कब होता है? कि वो क्षणिक उपादान के माध्यम से। क्षणिक उपादान का मतलब है, देखो त्रिकाली उपादान है वो तो है द्रव्य रूप, त्रिकाली उपादान है द्रव्य रूप, और क्षणिक उपादान क्या है? क्षणिक उपादान है पर्याय रूप। उपादान मतलब जिसमें कार्य हो रहा है, जिसमें कार्य हो रहा है वो उपादान है। उसमें जो त्रिकाली उपादान है वो तो है द्रव्य रूप, ध्रुव्य रूप, और जो क्षणिक उपादान है वो है पर्याय रूप, उत्पादव्य रूप। उत्पादव्य ध्रुव्य उत्तम सत, तो वो ध्रुव्य है वो तो त्रिकाली उपादान है, और जो उत्पादव्य है वो क्षणिक उपादान है। तो अभी जो राग द्वेष हो रहे हैं, ये राग द्वेष कहाँ हो रहे हैं, किसके आश्रय से हो रहे हैं? त्रिकाली उपादान के आश्रय से राग द्वेष नहीं होते हैं। लेकिन ये जो क्षणिक उपादान है, अभी जो क्षणिक उपादान है, ये क्षणिक उपादान भी शुद्ध रूप भी होता है, अशुद्ध रूप भी होता है। यानी जो पर्याय रूप है ना, और पर्याय वो शुद्ध भी हो सकती है, अशुद्ध भी हो सकती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अशुद्ध उपादान, क्षणिक अशुद्ध उपादान, जो क्षणिक उपादान है, उस क्षणिक उपादान में भी ये अशुद्ध उपादान है, अशुद्ध पर्याय को पैदा करने वाला उपादान है। उस अशुद्ध उपादान का आश्रय लिया तो ये राग द्वेष खड़े होते हैं। अपने को तो ये अशुद्ध क्षणिक अशुद्ध उपादान समझना था। वहां वो तो भेद, एक अनंतपुर समयवर्ती पर्याय और फिर तत्समय की योग्यता, उस तरह से वो भेद उसके हैं क्षणिक उपादान के। तो ये जो राग द्वेष हो रहे हैं, ये राग द्वेष कैसे हो रहे हैं? दो द्रव्य मिलके हुए, ये तो कहने की बात है, वास्तव में कैसे हो रहे हैं? परंतु जीवों, नीचे फुट नोट में से देख पढ़ रही हूँ, जीव के क्षणिक अशुद्ध उपादान ने पर निमित्त ऐसे कर्म का आश्रय लिया है। यानी कार्य का नियामक कारण वो क्षणिक उपादान है, और क्षणिक उपादान ही वो नियामक कारण है। यानी राग द्वेष का कारण वो क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान कौन सा, किसका? कि जीव का। जीव में हो रहे हैं राग द्वेष, जीव उसका उपादान कारण है, लेकिन वो कैसा उपादान कारण है? कि अशुद्ध है, अशुद्ध उपादान है। शुद्ध उपादान के आश्रय से, शुद्ध द्रव्य के आश्रय से अशुद्धता प्रकट नहीं होती। ये राग द्वेष अशुद्धता है। तो जो अशुद्ध उपादान का आश्रय लेता है उसके ये अशुद्ध पर्याय रूप राग द्वेष ये प्रकट होते हैं। तो जीव ने ये अशुद्ध उपादान का आश्रय लिया, क्षणिक अशुद्ध उपादान, ऐसे उसके कारण से ये जो उसने कर्म का आश्रय लिया, क्षणिक अशुद्ध उपादान ने पर निमित्त ऐसे कर्म का आश्रय लिया, अतः वह पराश्रित भाव है। यानी जीव में हो रहे हैं उपादान, कह रहे हैं क्षणिक अशुद्ध उपादान, उपादान कह रहे हैं मतलब वो जीव है, लेकिन आश्रय किसका लिया है? आश्रय लिया है पर निमित्त ऐसे कर्म का। इसलिए हो रहे हैं जीव में, लेकिन फिर भी कहा किसका है? कहा है कर्म का, इसलिए उसको वो पराश्रित भाव है, कर्म का आश्रय लिया है, इसलिए उसको कह दिया ये कर्म का भाव है। तो वो कर्म के भी सिद्ध होते हैं
जीव के भी सिद्ध होते हैं, दोनों के संयोग जनित भी होते हैं, और अगला प्रश्न आगे उठाया है कि वो दोनों के ही नहीं है। इस तरह से 4 बातें यहाँ पर की है। देखिए यहाँ से अपन समय सार में 137 से 140 गाथा में इसी तरह का प्रकरण दिया है। ये आपको यहाँ से पढ़ के सुनाती हूँ। स्क्रीन शेयर की है मैंने, अगर आप लोगों के पास में है तो खोल सकते हैं किताब। समय सार अनुशीलन में पेज नंबर 220 है, भाग 2। देखिए गाथाएं क्या कह रही हैं, पद्यानुवाद ही पढ़ लेते हैं खाली। इस जीव के रागादि पुद्गल कर्म में भी हो यदि, तो जीववत जड़ कर्म भी रागादिमय हो जाएंगे। मतलब यहाँ क्या सिद्ध कर रहे हैं कि ये जो ऊपर गाथाओं में क्या कहा है, इसका हेडिंग क्या है कि इन गाथाओं में स्पष्ट करते हैं कि पुद्गल का परिणाम जीव से भिन्न है और जीव का परिणाम पुद्गल से भिन्न है। यानी पुद्गल का जो परिणमन हो रहा है, परिणाम मतलब उसका जो परिणमन हो रहा है, उसकी जो पर्याय है वो जीव से अलग है, और जीव का जो परिणमन है वो पुद्गल से अलग है। यानी कर्मों में जो परिणमन हो रहा है वो उसमें वो जीव से भिन्न है, उसमें जीव का कुछ नहीं है। और जीव में जो परिणमन हो रहा है मोराग देश रूप, वो पुद्गल से भिन्न है। ऐसा यहाँ पर इन गाथाओं में बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, इस जीव के रागादि पुद्गल कर्म में भी हो यदि, यदि ये जो जीव में रागादि भाव हो रहे हैं वो रागादि भाव कर्म में भी हो, तो जीववत जड़ कर्म भी रागादिमय हो जाएंगे। तो फिर तो जैसे जीव राग रूप हो जाता है, मोही रागी द्वेषी ये जीव हो जाता है, क्रोधी मानी मायावी लोभी, ऐसे कर्म को भी क्रोधी मानी मायावी लोभी होना चाहिए, कर्म को भी रागी द्वेषी मोही होना चाहिए। लेकिन कर्म नहीं होता है, कर्म तो जैसा है वैसा है। ये मोह राग द्वेष किस में होते हैं, कल भी अपन ने बात की थी, ये लकड़ी में, कुर्सी में, टेबल में, लो जो भी चीजें हैं अजीव अचेतन, इनमें नहीं होते हैं राग द्वेष, ये जीव में होते हैं। तो ये जीव के जो क्षणिक अशुद्ध उपादान है उसकी ऐसी योग्यता है कि मोह राग द्वेष उसमें पैदा होते हैं। इस जीव के रागादि पुद्गल कर्म में भी हो यदि, तो जीववत जड़ कर्म भी रागादिमय हो जाएंगे। किंतु जब जड़ कर्म बिन ही जीव के रागादि हो, तब कर्म जड़ पुद्गलमयी रागादिमय कैसे बने। यदि कर्ममय परिणाम पुद्गल द्रव्य का जिय साथ हो, तो जीव भी जड़ कर्मवत कर्मत्व को ही प्राप्त हो। किंतु जब जिय भाव बिन ही एक पुद्गल द्रव्य का यह कर्ममय परिणाम है, तो जीव जड़मय क्यों बने। क्या कह रहे हैं कि किंतु जब जड़ कर्म बिन ही जीव के राग आदि हों, तब कर्म जड़ पुद्गलमयी रागादिमय कैसे बने। मतलब ऊपर क्या कहा था कि जीव के कर्म के साथ ही रागादि परिणाम होते हैं, अर्थात कर्म और जीव दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमित होते हैं, ऐसा माना जाए तो जीव और कर्म दोनों ही रागादि भाव को प्राप्त हो जाए, परंतु रागादि भाव रूप तो एक जीव ही परिणमित होता है। देखिए गाथाकार तेरे कि जीव के कर्म के साथ ही रागादि परिणाम होते हैं, अर्थात कर्म और जीव दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमित होते हैं। यदि ऐसा माना जाए तो जीव और कर्म दोनों ही रागादि भाव को प्राप्त हो जाए, यानी जीव में भी राग हो रहा है, कर्म में भी राग हो रहा है, ऐसा हो जाए, परंतु रागादि भाव रूप तो एक जीव ही परिणमित होता है।
राग रूप कौन परिणमित होता है? राग रूप तो एक जीव ही परिणमित होता है। इस कारण कर्मोदय रूप हेतु के बिना ही रागादि भाव जीव के परिणाम है। इसलिए कर्म के उदय रूप हेतु के बिना ही ये जो राग के भाव है, रागादि भाव है, ये जीव के परिणाम है। ये कह रहे हैं किंतु जब जड़ कर्म बिन ही जीव के रागादि हो रहे हैं तो फिर कर्म जड़ उद्गलमयी वो रागादि रूप नहीं हो सकता है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ ही कर्म रूप परिणाम होता है और जीव पुद्गल दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमित होते हैं। पहले दो गाथाओं में क्या कहा था? जीव और कर्म दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमित होते हैं। अंतर समझ में आ रहा है? ऊपर 4 गाथाएं हैं, 2 गाथाओं में कह रहे हैं कि जीव और कर्म दोनों मिलकर यदि रागादि रूप परिणमित हो रहे हैं ऐसा माना जाएगा तो क्या दोष आएगा? तो फिर दोनों में राग होना चाहिए, जीव में भी और कर्म में भी। अब नीचे की 2 गाथाओं में क्या कह रहे हैं कि यदि जीव और पुद्गल दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमित हो, क्योंकि पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ कर्म रूप परिणाम होता है ऐसा माने, अर्थात जीव और पुद्गल दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमित होते हैं, यदि ऐसा माना जाए तो पुद्गल और जीव दोनों ही कर्मत्व को प्राप्त हो जाए। दोनों मिलकर यदि राग द्वेष रूप परिणमित होते हैं तो दोनों को रागी, दोनों को द्वेषी होना चाहिए। और दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमित होते हैं तो जीव को भी कर्म रूप परिणमित हो जाना चाहिए। कर्म तो कर्म रूप परिणमित हो ही रहा है, जीव को भी कर्म रूप परिणमित हो जाना चाहिए, तो दोनों ही कर्मत्व को प्राप्त हो जाए। परंतु कर्म रूप परिणमित तो एक पुद्गल द्रव्य ही होता है। इस कारण जीव भाव के हेतु बिना ही कर्म पुद्गल का परिणाम है। इस कारण जीव के भाव के निमित्त हेतु कारण बने के बिना ही कर्म का परिणाम है। यानी क्या कहा था गाथा के हेडिंग में कि पुद्गल का परिणाम जीव से भिन्न है, जीव का परिणाम पुद्गल से भिन्न है, दोनों के परिणमन अलग अलग हैं, ऐसा कह रहे हैं। अभी टीका पढ़ते हैं। देखिए जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ। यदि यह माना जाए कि जीव और पुद्गल कर्म मिलकर रागादि रूप परिणमते हैं तो दोनों के रागादि रूप परिणाम सिद्ध हों, किंतु पुद्गल कर्म तो रागादि रूप कभी नहीं परिणम सकता। इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो कि रागादि परिणाम का निमित्त है उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है। यदि ये माना जाए कि दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमित हो रहे हैं तो दोनों के राग रूप परिणाम होना चाहिए, लेकिन पुद्गल कर्म कभी राग रूप परिणमित होता है क्या? पुद्गल कर्म में राग होता है क्या? किसी कर्म में, ज्ञानावरण में, दर्शनावरण में, कि चारित्र मोहनी में, कि माया कषाय रूप जो कर्म है, किसी कर्म में राग होता है क्या? कर्म कभी रागादि रूप नहीं परिणम सकता। इसलिए पुद्गल कर्म का जो उदय है, पुद्गल कर्म का उदय आ रहा है, वो पुद्गल कर्म का उदय ये है जीव का रागादि परिणाम, ये है पुद्गल कर्म का उदय। ये क्या है? पुद्गल कर्म का उदय और ये जीव का रागादि परिणाम। ये जो पुद्गल का ये है ना, पुद्गल कर्म का उदय, ये इस रागादि परिणाम में निमित्त हो रहा है, ये ऐसे सामने झलक रहा है, झलका रहा है अपने आप को। तो पुद्गल कर्म का उदय और जीव का रागादि परिणाम, ये उदय इसमें निमित्त है, लेकिन दोनों भिन्न है कि नहीं? उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है। इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो कि रागादि परिणाम का निमित्त है, पुद्गल कर्म का उदय वो रागादि परिणाम में निमित्त है, उससे भिन्न ही जीव का, जीव में जो रागादि परिणाम हो रहे हैं वो कर्म से भिन्न है, क्योंकि ये परिणाम हो रहा है ये जीव का परिणमन है। और जो कर्म का उदय है वो पुद्गल कर्म, वो पौद्गलिक है, वो पुद्गल का परिणमन है। और मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं ये जीव का परिणमन है, इसलिए वो दोनों का परिणमन अलग अलग है। ऐसे यहाँ पर स्वतंत्रता सिद्ध कर रहे हैं। यदि यह माना जाए कि पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमते हैं,
पुद्गल भी कर्म रूप परिणमित हो रहा है और जीव भी कर्म रूप परिणमित हो रहा है, दोनों मिलकर, दोनों साथ में मिले। जैसे दोनों मिलकर राग द्वेष रूप परिणमन अपन मान रहे थे, वैसे ही दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमते हैं। तो दोनों के कर्म रूप परिणाम सिद्ध हो, परंतु जीव तो कभी भी जड़ कर्म रूप नहीं परिणम सकता। जैसे कर्म कभी रागादि रूप नहीं परिणम सकता, वैसे जीव कभी कर्म रूप नहीं परिणम सकता। जीव कर्म हुआ क्या, अनादिकाल से कर्म के साथ रहा, अनादिकाल से शरीर के साथ रहा, लेकिन ना तो जीव कर्म रूप हो गया ना शरीर रूप हो गया। तो जीव कभी भी कर्म रूप परिणमित नहीं परिणम सकता। इसलिए जीव का अज्ञान परिणाम, ये जो अशुद्ध उपादान का है ना, क्षणिक अशुद्ध उपादान, ये क्या है, ये अज्ञान। अज्ञान, अज्ञान मतलब मिथ्यात्व सहित, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित, ये अज्ञान परिणाम। इसलिए जीव का अज्ञान परिणाम जो कि कर्म का निमित्त है, ये जीव का अज्ञान, देखो पहले लिया था अपन ने ये कर्म का उदय और इधर जीव के राग द्वेष भाव हो रहे थे, ठीक है। अब क्या है, ये जीव, इधर से ले लेते हैं इसको, जीव, ये जीव का अज्ञान परिणाम, जीव का अज्ञान परिणाम, इसके कारण क्या हो रहा है, ये कर्म का बंध, यहाँ था कर्म का उदय और उसके कारण हो रहे थे जीव के राग द्वेष आदि भाव। दिख रहा है आप लोगों को, ये पहले क्या था, पहले था ये कर्म का उदय और ये जीव के राग द्वेष भाव, ये उदय इसमें निमित्त बन रहा था राग द्वेष भाव में। अब क्या है, ये जीव के राग द्वेष भाव हो रहे हैं, ये जीव के राग द्वेष भाव और इधर बन रहा है कर्म, जीव के राग द्वेष भाव, ये जो नया कर्म बंध रहा है, इस कर्म के बंधने में निमित्त है। जीव के राग द्वेष भाव होने में ये कर्म का उदय निमित्त है, और फिर ये जो कर्म बंध रहे हैं उस कर्म के बंधने में ये राग द्वेष भाव निमित्त है। दोनों एक दूसरे को निमित्त हैं, लेकिन दोनों का, इसका परिणमन जड़ रूप अलग, इसका परिणमन जीव रूप अलग। समझ में आई बात? यानी 4 गाथाओं में, दो दो के ग्रुप में 4 गाथाएं हैं। तो पहले में जीव के परिणमन को भिन्न बताया, दूसरे में कर्म के परिणमन को भिन्न बताया। जीव कभी कर्म रूप परिणमित नहीं होता, कर्म कभी राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होता। देखो फिर से पढ़ती हूँ। यदि यह माना जाए कि पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमते हैं, तो दोनों के कर्म रूप परिणाम सिद्ध हों, परंतु जीव तो कभी भी जड़ कर्म रूप नहीं परिणम सकता। इसलिए जीव का अज्ञान परिणाम जो कि कर्म का निमित्त है, ये जीव का अज्ञान, अकेला कर्म ही जीव में निमित्त नहीं होता है, जीव भी कर्म में निमित्त होता है। कर्म बंधने में निमित्त क्या है, कर्म का कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई, तो ये तो हुआ उसका उपादान, कार्मण वर्गणा हुई उपादान कर्म रूप परिणमने में, उसमें निमित्त क्या है, उसमें निमित्त जीव का अज्ञान परिणाम। तो ये जीव का अज्ञान परिणाम जो कि कर्म का निमित्त है, उससे अलग ही पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। पुद्गल द्रव्य का परिणाम मतलब ये कर्म का, पुद्गल द्रव्य का कर्म परिणाम, ये कार्मण वर्गणा है पुद्गल द्रव्य, उसका ये परिणमन उससे अलग ही है। उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि यद्यपि जीव के रागादि भाव कार्मण वर्गणा के कर्म रूप परिणमन में निमित्त हैं, तथा कर्म का उदय जीव के आगामी रागादि भावों के होने में निमित्त है। समझ में आ रही बात? एकदम लैंग्वेज अच्छी क्लियर है कि जीव के रागादि भाव कार्मण वर्गणा के कर्म रूप परिणमन में निमित्त हैं, और कर्म का उदय वो जीव के रागादि भावों के होने में निमित्त है। तथापि जीव का रागादि भाव रूप परिणमन पूर्णतः जीव का ही है। यद्यपि दोनों में निमित्त हो रहे हैं एक दूसरे में, तो भी जो जीव का रागादि भाव रूप परिणमन हो रहा है वो पूर्णतः जीव का ही है, अकेले जीव का ही है, उसमें कर्म का कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार कार्मण वर्गणा का कर्म रूप परिणमन पूर्णतः पुद्गल का ही है, अकेले पुद्गल का ही है, उसमें जीव का कुछ भी नहीं है। देखो घड़ा बना, घड़ा बना, किसने बनाया, घड़ा किसने बनाया, बोली मीना चाची, घड़ा किसने बनाया? कुमार ने। कुम्हार ने।
बढ़िया। कुम्हार क्या है उसमें, निमित्त है कि उपादान? निमित्त। निमित्त है। घड़ा बनने में कुम्हार निमित्त है, उपादान क्या है? मिट्टी। मिट्टी। तो लेकिन मिट्टी उपादान है, लेकिन जब जब घड़ा बनता है तब तब वहां पर कुम्हार होता ही है। जो घड़ा बनाए उसी को कुम्हार कहेंगे, तो वो व्यक्ति होता है। तो यद्यपि कुम्हार उस घड़े को बनाने में निमित्त है, लेकिन वो जो घड़ा बन गया ना, तो उस घड़े को अच्छे से छानबीन के देखो, अंदर तक उसमें देखो, तो उसमें कुम्हार जरा सा भी मिलता है क्या? वो जो घड़ा रूप परिणमन हुआ, वो घड़ा रूप परिणमन पूर्णतः वो किसका परिणमन है? वो मिट्टी ही, वो सारी अवस्थाओं रूप, वो मिट्टी को जो भी रौंदा गया होगा, गूथा गया होगा, भिगोया गया होगा, उसका पिंड बनाया होगा, उसको चाक पे चढ़ाया होगा, उसके बाद में शेप मिली है, उसके बाद में उसको अग्नि में पकाया है, ये सारे जो प्रोसेस हुए हैं उसमें कौन लगा हुआ है? वो किस पे हुए हैं वो सारे प्रोसेस? वो मिट्टी पे हुए हैं। और घड़े को तोड़ तोड़ के अच्छी तरह उसके ठीकरे बना के भी देखेंगे तो कहीं से भी अंदर से कुम्हार निकल के आएगा? नहीं निकल के आएगा। तो घड़ा है वो पूर्णतः मिट्टी का ही परिणमन है, यद्यपि कुम्हार उसमें निमित्त है। सोने का आभूषण बना, तो यद्यपि सुनार उसमें निमित्त है, लेकिन उस आभूषण में कहीं सुनार मिलेगा क्या? कि वो उसमें अपना नाम लिख देता है कौन से ज्वेलर का है, कि तो भी वो जो नाम लिखा है ना, वो भी सोने का ही परिणमन है। उसमें भी वो व्यक्ति या ज्वेलर वो घुसा हुआ नहीं है उसमें। तो ऐसे ही ये राग द्वेष के परिणाम हुए, तो राग द्वेष के परिणामों को खोज खोज के देखो, उसमें कहीं कर्म निकल के आएगा क्या? कि वो पूर्णतः जीव का ही परिणमन है, उसमें जीव ही दिखाई देगा। और ये जो कर्म है, ये कर्म को तोड़ तोड़ के खोज खोज के अंदर से देखो, उसमें कहीं जीव निकल के आएगा क्या? कि वो जो कर्म है वो उसमें कार्मण वर्गणा ही कार्मण वर्गणा मिलेगी, वो पूर्णतः पुद्गल का ही परिणमन है। यद्यपि दोनों एक दूसरे में निमित्त हो रहे हैं, निमित्त होने पर भी उस वो परिणमन किसका है? परिणमन अपना अपना है। एक आप एक दूसरी परिभाषा बताए थे ना, साइकिल मतलब बनाए थे, जैसे कि एक बार आप घड़ा भी उपादान होता है और कुछ निमित्त, कुछ इस तरह से भी कुछ बताए थे परिभाषा इसी में। वो तो निमित्त इधर से ले लेंगे ना, कि कुम्हार की जो भी इच्छा हो रही है, या जो उसके हाथ पांव चलने का जो परिणमन हो रहा है, तो कुम्हार की जो मन वचन काया की प्रवृत्ति हो रही है, उसमें वो घड़ा, क्योंकि उसको बनाना है तो घड़ा उसमें निमित्त है, और ये घड़ा बनने में निमित्त। घड़ा उपादान बताए थे आप, और वो घड़ा खींच बनने में तो घड़ा उपादान है, लेकिन हाँ। कुम्हार उठ रहा है कि बैठ रहा है कि ऐसे हाथ कर रहा है कि डंडा पकड़ रखा है, जो भी उसके हो रहे हैं ना शरीर की, उसकी क्रियाएं जो हो रही हैं, तो उसका उपादान तो वही है ना, कुम्हार ही। आप ऐसे परस्पर परस्पर पूछ रहे हो ना कि निमित्त कौन है, उपादान। तो कुम्हार अपने लिए तो कुम्हार ही उपादान है, यानी वो अपने शरीर की आकृति को ऐसे करके बैठे डंडे को पकड़ के, तो ये जो ऐसी आकृति बनी है इसकी, इसमें उपादान कौन है? इसमें मिट्टी थोड़ी ना है, इसमें वो कुम्हार स्वयं उपादान है। और वो जो घड़े की ऐसी गोलाकार रूप आकृति बनी है, उसमें उपादान कौन है? उसमें वो मिट्टी उपादान है। मिट्टी के लिए कुम्हार निमित्त है, और कुम्हार की जो जो भी क्रियाएं हो रही हैं इस तरह की, उसके लिए वो मिट्टी निमित्त है। देखिए अब ये जो अपने को हल्दी और चूने वाला था ना, ये तो यहाँ आएगा। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। रागादि अज्ञान परिणाम के निमित्त भूत, देखो शब्द थोड़े ऐसे दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे पढ़े तो समझ में आता है। रागादि अज्ञान परिणाम के निमित्त भूत, यानी उसके निमित्त कौन है? निमित्त उदयागत पुद्गल कर्म। उदयागत यानी उदय में आता हुआ, उदयागत उदय में जो आ गया है, ऐसा पुद्गल कर्म। यानी रागादि अज्ञान परिणाम का निमित्त क्या है? रागादि अज्ञान परिणाम है ये जीव का काम, इसमें जीव उपादान है, और उसमें निमित्त कौन हो रहा है? निमित्त हो रहा है उदय में आता हुआ पुद्गल कर्म। तो रागादि अज्ञान परिणाम के निमित्त भूत उदयागत पुद्गल कर्म के साथ ही
दोनों एकत्र होकर ही राग आदि अज्ञान परिणाम होता है। यानी जो जीव का राग आदि रूप अज्ञान परिणाम हुआ, वो दोनों के साथ में, दोनों के इकट्ठे होने पर ही हुआ कि इधर से कर्म का उदय आया, इधर जीव का ऐसा उपादान हुआ, तब ये राग आदि अज्ञान परिणाम होता है। ये यदि ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए कि दोनों के मिलने से ये राग आदि अज्ञान परिणाम होता है, यदि ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए तो जिस प्रकार मिले हुए चूना और हल्दी का लाल परिणाम होता है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल कर्म दोनों के राग आदि अज्ञान परिणाम की आपत्ति आ जाए। यदि दोनों का मिला हुआ परिणाम माना जाएगा तो फिर जैसे चूना और हल्दी मिलके लाल हो जाते हैं, ऐसे जीव और पुद्गल मिलके, दोनों मिलके एक, मतलब दो थे ना, अभी देखो चूना और हल्दी को मिलाया, चूना और हल्दी को मिलाया, दो चीजें थी, थोड़ा सा चूना था, थोड़ी सी हल्दी थी, दोनों को मिलाया तो दोनों मिलके अब दो रह गए कि एक हो गए? एक बन गए ना। वो जो लाल बना वो एक बना। तो जैसे वो दो मिलके वो एक रह गए, ऐसे यदि ये रागादि, ये द्रव्य कर्म और ये जीव के रागादि भाव दोनों को मिलके ये रागादि की उत्पत्ति मानी जाए, जीव का परिणाम और ये द्रव्य कर्म, रागादि अज्ञान परिणाम और ये पुद्गल कर्म, दोनों को मिलकर यदि हम मान रहे हैं कि ये रागादि अज्ञान परिणाम हो रहा है, तो फिर दो नहीं रहने चाहिए थे। या तो जीव खत्म हो जाना चाहिए था या कर्म खत्म हो जाने चाहिए थे। जैसे ना तो चूना बचा ना हल्दी बची, एक ही रह गया दोनों को मिलके। ऐसे ये दो को मिलके यदि आप एक परिणाम मानते हो तो फिर वो दो नहीं रहेंगे, फिर वो एक हो जाएंगे, ये यहाँ कह रहे हैं। रागादि अज्ञान परिणाम के निमित्तभूत उद्यागत पुद्गल कर्म के साथ ही दोनों एकत्र होकर ही रागादि अज्ञान परिणाम होता है। यदि ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए तो जिस प्रकार मिले हुए चूना और हल्दी का लाल परिणाम होता है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल कर्म दोनों के रागादि अज्ञान परिणाम की आपत्ति आ जाए। या तो दोनों मिलके एक हो जाए या फिर दोनों के ही ये दोनों काम हो, परंतु रागादि अज्ञान परिणाम तो एक जीव का ही होता है, जीव के ही होता है। इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो कि जीव के रागादि अज्ञान परिणाम का निमित्त है, उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है। यानी यहाँ तो अपना जो प्रकरण है ना, आपने जो जवाब दिया है वो तो दोनों के संयोग वाला जवाब भी दिया सबसे पहला। तो यहाँ तो जीव के और पुद्गल के परिणाम की भिन्नता सिद्ध करना है यहाँ समय सार के इस प्रकरण में। तो लेकिन अपने बाद में वो जवाब भी दिया है निश्चय नय वाला भी, इसलिए अपन केवल अपने क्लियर, मतलब समझ लीजिए अपने कंसेप्ट क्लियर हो कि कहाँ कहाँ किस तरह से क्या अपेक्षाएं होती हैं, उसके लिए अपन ये सारा पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको कि ये बात क्या चल रही है, कह क्या रहे हैं? ऐसा कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बोलिए मीना चाची। जो ये जीव का जो परिणाम है वो तो फिर त्रैकालिक परिणाम हो गया क्या द्रव्य का, और जो अशुद्ध रागादि परिणाम हुए नहीं, अभी तो रागादि परिणाम की बात चल रही। रागादि परिणाम वो त्रैकालिक नहीं है। अज्ञान परिणाम जो है ना वो पूछ रही थी मैं। अज्ञान परिणाम वो तो अशुद्ध क्षणिक उपादान है। अशुद्ध क्षणिक उपादान हो गया ना, और ये जीव हाँ। का जो सही जो बताया वो तो अपना शुद्ध त्रैकालिक, वो त्रिकाली उपादान है, वो तो ज्ञान स्वभाव जो है वो त्रिकाली उपादान है। अभी तो यहाँ बात चल रही है बस उपादान जीव को बता रहे हैं, रागादि का उपादान। अब वो उपादान कौन सा है, शुद्ध उपादान है कि अशुद्ध उपादान है, वो बात बाद में है। लेकिन रागादि किस में होते हैं? रागादि कर्म में नहीं होते, जीव में होते हैं। और ये कर्म रूप परिणमन जीव नहीं करता है, ये कर्म रूप परिणमन वो कार्बन वर्गणा यानी पुद्गल करता है। ऐसी भिन्नता यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ पूछ रहे थे, प्रश्न ये था कि राग द्वेष है ये जीव जनित है कि कर्म जनित है, जीव में हो रहे हैं कि कर्म में हो रहे हैं? तो पहला जवाब तो दिया द्रव्य संग्रह में यहाँ आपने कि दोनों के संयोग से हो रहे हैं। अकेले जीव का भी परिणाम नहीं है, अकेले कर्म का भी परिणाम नहीं। तो ये निमित्त की अपेक्षा से कथन किया है। जो पहला जवाब दिया है ये निमित्त की अपेक्षा से कथन किया है।
क्योंकि अगर स्वभाव से ही जीव में राग आदि हो बिना कर्म के निमित्त से, ये मोक्षम प्रकाशक में भी लिया दूसरे अधिकार में, यदि बिना कर्म के उदय के निमित्त के ही जीव के राग आदि माने जाएंगे तो वो स्वभाव हो जाएगा, क्योंकि जो बिना निमित्त के होता है वो स्वभाव होता है, और जो पर निमित्त से होता है वो स्वभाव नहीं होता है। तो रागादि भाव यद्यपि जीव में हो रहे हैं, लेकिन जीव का स्वभाव नहीं है, वो कर्म के निमित्त से होते हैं। तो यहाँ निमित्तता बताने के लिए दोनों के संयोग से होते हैं, ऐसा कहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि कर्म का परिणमन अलग है और ये जीव का परिणमन ये अलग है। जो कर्म का परिणमन है वो कार्मण वर्गणा का परिणमन है, कर्म रूप जो परिणमन हो रहा है वो कार्मण वर्गणा का परिणमन है, और ये मोहराग देश रूप जो परिणमन हो रहा है ये जीव का परिणमन है, इसमें उपादान जीव है, ऐसी बात यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए अभी थोड़ा रह गया है, पूरा तो नहीं हुआ। वो जो मीनू जी बताइए, तो क्षणिक उपादान में तो शुद्ध पर्याय भी तो हो सकती है ना क्षणिक उपादान में, वो जो उन्होंने बताया ना शुद्ध भी हो सकती है ना। क्षणिक उपादान दो प्रकार का अपन ने भी शुरू में हाँ। देखा था, एक अशुद्ध क्षणिक उपादान, एक शुद्ध। तो अभी यहाँ अशुद्ध क्षणिक उपादान की चर्चा चल रही है। वो मीनू जी बोल रहे ना, तो इसलिए मैं क्लियर किया। मीनू जी बताए ना कि अशुद्ध का वो तो वो अपनी त्रैकालिक शंका शुद्ध पूछ रहे थे, वो तो अपनी शंका पूछ रहे थे। वो जो क्षणिक शुद्ध उपादान है वो तो प्रकट होगा अभी, अभी तो अशुद्ध उपादान का आश्रय ले रहा है ना, इसलिए वो अशुद्धता की प्राप्ति यानी मोहराग देश की उत्पत्ति हो रही है। मतलब पर्याय में थोड़ा सा शुद्धता और रह गया है अशुद्धता इसमें। दोनों आ सकती है। हाँ जी, पर्याय में तो पर्याय में शुद्धता और अशुद्धता दोनों आ सकती है ना। हाँ दोनों आ उपादान सकती है, लेकिन अभी जब शुद्धता है, जब अशुद्धता है तब वो अशुद्ध उपादान का आश्रय लिया है, तो जब शुद्धता आएगी तो वो शुद्ध उपादान का आश्रय लिया, ऐसे। अभी थोड़ा सा और रह गई है, ये टीका पूरी नहीं हुई है, तो थोड़ा फिर कल और पढ़ेंगे। अभी समझ लीजिए ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, पर अभी ये इतनी बात ध्यान में रखना आप लोग, फिर कल इससे आगे अपन बढ़ेंगे। बोलिए वर्षा। दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है फिर तो, मोहराग द्वेष के कारण जीव भी रिस्पॉन्सिबल है और कर्म भी। वही तो यहाँ चल रही है ना। देखो किसी एक निर्णय नहीं दिया, चार निर्णय दिए हैं, इसीलिए अलग अलग अपेक्षा से कहा जाएगा। एक ही निर्णय अपन एक ही निर्णय नहीं निकाल सकते, अलग अलग नयों के दृष्टिकोण से वो चार तरह के निर्णय यहाँ पर दिए गए हैं।